ओम शांति। देखो, भगवान यहाँ धरती पर कितना बड़ा कार्य करने के लिए आए हैं। उनको अपना कार्य संपन्न करना है और हम बच्चों से करवाना है। इसलिए उनको कोई प्रकार की तारीफ़ नहीं चाहिए। उनको ना अपनी तारीफ़ चाहिए, ना हमारी तारीफ़ होने देते हैं कि इस समय मुझे तारीफ़ से मतलब नहीं है कि ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम कर रही हैं, सत्य ज्ञान सुना रही हैं और इससे चलो अच्छा अपना ज्ञान जो है समझ में आता है। लेकिन बाबा कहते हैं जिस ज्ञान को आके मैं तुम्हें निश्चय करवा रहा हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये ओपिनियन लिख के दे कोई। जिस ज्ञान से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये ज्ञान गंगा है, जिस ज्ञान से तुम्हारे अंदर के जो पाप हैं, जो आत्मा में इतनी मैल चढ़ी हुई है, वो साफ़ होने वाली है। तुम जो है जाके गंगा किनारे जाके डुबकियाँ लगाते हो, वो नहीं तुम्हें अपना पावन बनाने वाली है। ये ज्ञान जो मैं ज्ञान का सागर दे रहा हूँ तुम्हें, इससे तुम पावन बनने वाले हो। ये जाके ओपिनियन लिखाओ। फिर दूसरा, देहधारी भगवान नहीं है। गीता का ज्ञान दाता जो है परमात्मा शिव है, लेकिन लिख दिया है श्री कृष्ण का नाम। वो श्री कृष्ण तो देहधारी है और परमात्मा तो निराकार है। उस कृष्ण का नाम डालने से गीता का भगवान चेंज थोड़ी होगा। अगर वो गीता तुम पढ़ते हो तो उस गीता को पढ़ते पढ़ते तो युग चेंज हो जाना चाहिए था। लेकिन आज वही महाभारत घर घर में चल तो रहा है और गीता ज्ञानदाता आके ज्ञान भी दे रहा है और युग परिवर्तन करने का कार्य भी कर रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रही। वो फिर भी श्री कृष्ण को ही गीता का भगवान समझते जा रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है, देवता है। वो इस ज्ञान को पढ़ पढ़ के, धारण कर कर के, दूसरों को सुना सुना के परमात्मा के कार्य में मददगार बन के तब जाके श्री कृष्ण देवता बना और उसके साथ बाकी देवी देवताएं 33 करोड़ का गायन है ना, वो बने हैं। तो आज बाबा ठोक ठोक के यही कह रहे हैं कि इन 3 ओपिनियन पे बात करो और कोई मुझे बात नहीं चाहिए तुम्हारी। अब वो कैसे कहते हैं, मुरली तो बहुत गहरी होती है, हर रोज़ ही गहरी होती है, लेकिन फिर भी आज आपको थोड़े मुख्य बिंदु इन 3 बातों पे अनुभव के साथ बता देते हैं। कि बाबा ने कहा कि ये तो बाप ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। अपने आप को बाबा बता रहा है कि तुमने मेरे को सर्वव्यापी कह कह के कितनी ग्लानि कर दी है, भारत को ही नीचे गिरा दिया है। तभी भारत इतना कंगाल हुआ, भारत में इतनी दिक्कतें आई हैं, क्योंकि भारतवासियों ने ये एकज भूल कर दी है कि भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में कह दिया, तेरे मेरे में कह दिया। बताओ, तेरे मेरे में भगवान कैसे हो सकता है? कि क्या भगवान विकारों में जाएगा? क्या भगवान इधर उधर की ईर्ष्या वाली बातें करेगा? क्या ऐसा खान पान खाएगा अगर तेरे मेरे में भगवान होता तो इसलिए बाबा साफ साफ लफ्ज़ों में ये बता रहे हैं कि ये तो बाप ने समझाया कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापक तो 5 विकार हैं, तुम्हारे में भी 5 विकार हैं, इसीलिए तुम महान दुखी हुए हो। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये ओपिनियन ज़रूर लिखवाना है। ये हमें काम दे रहे हैं बाबा। तुम बच्चों को तो ये पक्का निश्चय है ना कि ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं है, कि बाप जो है वो सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, गुरु भी है, बेहद का सदगति दाता है, वही शांति देने वाला है। और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं करता है कि क्या मिलना है। माना भगवान के पास जाते हैं, कर्म कांड भी करते हैं और भगवान के लिए श्रद्धा भी भक्त लोग रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचते हैं कि भगवान से मिलना क्या है। ये भगवान आके हमें बता रहे हैं। सिर्फ कन्नरस रामायण गीता आदि जाकर सुनते हैं, बुद्धि में अर्थ कुछ नहीं है। आगे हम परमात्मा सर्वव्यापी कहते थे, अब बाप समझाते कि ये तो बच्चे झूठ है, बड़ी गिलाने की बात है। तो ये ओपिनियन भी बहुत ज़रूरी है। आजकल जिनसे तुम ओपिनियन आदि कराते हो ना, वो लिखते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी समझानी देती हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती हैं। अब इससे लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है।
बाकी ये नहीं ओपिनियन कोई भी लिख कर देते हैं कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ये हमने बड़ी भूल की है, ये नहीं कोई ओपिनियन लिखता। तो ईश्वर तो बाप है ना, वो टीचर है, वो गुरु है, एक तो ये मुख्य बात है। दूसरी फिर ओपिनियन ये मुझे चाहिए। अब दूसरा ओपिनियन बता रहे कि इस समझाने से हम समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। भगवान कोई मनुष्य या देवता तो को नहीं ना कहा जाता है। भगवान तो एक है, अनेक थोड़ी हो सकते हैं। देवताएं तो 33 करोड़ है। वो बाप है, शांति और सुख देने का उससे ही वर्षा मिलता है। तो ऐसी ऐसी ओपिनियन लेना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि वो बाप है, वही गीता का भगवान है। हम भगवत गीता तो पढ़ते आए, लेकिन उस भगवत गीता से हमें यही नहीं पता चला कि पांडवों को राज्य मिला कि नहीं मिला। शास्त्र में तो लिख दिया पांडव जाके गल मरे पहाड़ों पे, लेकिन भगवान कहता है यहाँ तो मैं गीता का ये ज्ञान दे के तुम्हें राजपाट दे रहा हूँ ना, राजधानी स्थापन कर रहा हूँ ना, एक सत्य धर्म की, सत्य युग की स्थापना कर रहा हूँ ना। तो गीता का ज्ञान जिससे युग बदल गया, आत्माएं बदल गई, प्रकृति बदल गई, सारी दुनिया चेंज हो गई, दुखों से मुक्ति मिल गई, वो गीता ज्ञान इस समय चल रहा है। और इस समय उसका नाम क्या है वो दुनिया को बताओ कि वो परमात्मा शिव है जो गीता ज्ञान दाता है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो बना है, मना इसको पढ़ पढ़ के समझ के धारण करके ही देवता बने हैं। बाप आकर भक्ति मार्ग से छुड़ाए ज्ञान देते हैं। हम भी बहुत सारी भक्ति करते थे, मैं तो बहुत सारी करती थी भक्ति, सारी मूर्तियां थी हमारे घर में, लेकिन साथ में फिर जब ज्ञान मिला, मेडिटेशन मिला, तो वो भी करने लग गई। एक दिन मन में आया कि भाई ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो गया, इतना सब कैसे करूँगी। तो अंदर से आवाज़ आई भी करना ही क्यों है, जब भगवान को समझ लिया, जान लिया, तब ये मूर्तियों की क्या दरकार है। तो धीरे 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 खाली मेडिटेशन ही शुरू हो गया। तो भक्ति धीरे धीरे जो चित्र लगाए थे वो एक 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 करके चित्र सारे अपना क्या कहते हैं फिर मंदिर में जाके दे के आए। तो इस तरह से भगवान ने ये हमारे बातें बताई। ये भी ओपिनियन ज़रूरी है। अब ये तीसरा ओपिनियन बता रहे हैं कि ज़रूरी पतित पावनी पानी की गंगा नहीं है, परंतु एक बाप है। ऐसी ऐसी ओपिनियन जब लिखें तभी तुम्हारी विजय होगी। इस धरती पर विजय होनी है, ये अवश्य है। पतित पावनी गंगा नहीं है, वो तो पतित पावन एक हमारा बाप ही है जो हमें पतित आत्माओं को पावन आके बनाता है। अगर गंगा पतित पावनी होती तो फिर तो सारे जेलों से निकाल के कैदियों को उनको डुबकी दिलवा दो, वो अपना पावन हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पतित पावनी जो है गंगा नहीं है। ये भी बात बताओ, क्योंकि नदियाँ तो बहुत सारी जहाँ तहाँ होती ही हैं। तो ऐसे थोड़ी ना कि कोई नदी आपको पावन बना सकती, पावन वो नहीं बना सकती। वैसे भी देखो कुंभ के मेले में जाते कितना कीचड़ा करते हैं, सब कुछ गंद करते हैं। तो ये बाबा हमें बताते हैं कि भक्ति मार्ग में भल गीता सुनते आए, परंतु राज्य थोड़े ही प्राप्त किया। ईश्वरीय मत से बदलकर आसुरी मत हो गई। कैरेक्टर तुम्हारे बिगड़ते गए, पतित बन पड़े। अब कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करोड़ों की अंदाज में जाते, जहाँ तहाँ पानी देखते हैं वहाँ जाते हैं, समझते हैं पानी से ही पावन होंगे। अब पानी तो जहाँ तहाँ नदियों में आता ही रहता है, इनसे कोई पावन बन सकता है क्या? क्या पानी में स्नान करने से हम पति से पावन या देवता बन जाएंगे? तो ये सारी बात ज्ञान के सागर, ज्ञान गंगा देने वाली है। तो गंगा नाम जो है, पवित्र नाम जो है, वो ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञान गंगा परमात्मा आके हमें दे रहा है, लेकिन उन्होंने पानी के साथ गंगा को जोड़ दिया। तो इसमें बहुतों की ओपिनियन चाहिए, बाबा कहते हैं। ऐसे ही मैंने भी अपने एक बार फादर इन लॉ से पूछा था कि कुंभ का मेला आया, हम भी स्नान कराते हैं जाके। तो पापा ने कहा ये बच्चे घर में गंगा वाटर आ रहा है, जितना मर्जी स्नान कर लो। शाम को ही न्यूज़ आ गई कि देखो कुंभ के मेले में कितनी मारा मारी हो रही है, किचड़ा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। टॉपिक घर में भी छिड़ गया। तो पता चला कि अपना क्या कहते हैं कि किस लिए मेरे को मना किया उन्होंने। तो इस तरह से गंगा जो है पतित पावनी नहीं है, ये बाबा ने ओपिनियन लिखाने के लिए हमें कहा। फिर बाबा कहते बाकी मुख्य बात है ओपिनियन लिखा दो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं। सबसे पहले उसको बाप समझ लो,
उसको बाप महसूस कर लो। कैसे, वो बता रहे हैं, उसने तो आकर राजयोग सिखाया है ना, माना तुम्हें तुम्हारे ऊपर जो विकार आए हैं उनके ऊपर कैसे जीत पानी है वो सिखाया। पतित पावन भी बाप है, पानी की नदियाँ थोड़े ही पावन बना सकेंगी, पानी तो सब जगह होता है। अब बेहद का बाप कहते अपने को आत्मा तो समझो, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, माना बुद्धि से छोड़ो। वैसे तो घर गृहस्थ में रह के जब तक जीवन है सब कुछ करना है, बुद्धि से ही तो उसको याद करना है। तो बाबा कहते आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। वो फिर कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा। ये है भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में तो अथाह है ना, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज भावनाएं भी रह नहीं गई हैं किसी के पास। तो इसलिए बाबा कहते, बच्चे कहते हैं बाबा याद कैसे करें। फिर बाबा को वंडर लगता है। बाबा कहते अरे अपने को आत्मा समझते हो ना, आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, तो उनका बाप भी तो इतना ही छोटा होगा। कितने प्यार से बाबा बता रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा का बाप हूँ मैं, शरीर का थोड़ी ना हूँ। आत्मा तुम समझते ही होगे, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। फिर बाबा कहते वो पुनर्जन्म में नहीं आता। बस इतनी सी तो बात समझनी है, तुम्हारे पास ये 84 जन्मों का चक्र है, मैं चक्र में नहीं आता हूँ। मैं तो तुम्हें 2 कार्य आके करता हूँ, तुम्हारे लिए नया धर्म स्थापन कर देता हूँ, सतयुगी दुनिया बना देता हूँ, सबको मुक्ति दे देता हूँ और घर ले जाता हूँ, और तुम्हें आके स्वर्ग का वर्षा दे देता हूँ, पावन बनाए अपने घर ले जाता हूँ। और तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं जन्म मरण में क्यों आऊँ, मैं तो तुम्हें आके सुधारता हूँ। तो ये बाबा हमें विश्वास दिला रहे हैं, ये बुद्धि में ज्ञान है कि वो पुनर्जन्म में नहीं आता है। बाप याद क्यों नहीं आएगा तुम्हें, चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा चलो बड़ा रूप ही समझो बाप का। अब बड़ा रूप कौन सा है, जो भक्ति में भक्तों ने मंदिर बना दिया ना, इतना बड़ा बड़ा लिंग बना दिया है, उसके लिए बाबा कहते हैं कि वो लिंग को ही याद कर लो, मैं उसी से ही तुम्हें अंदर शक्ति भर दूंगा। अगर तुम्हें चित्र देखने की आदत पड़ी हुई है, वैसे तो मेरा कोई आकार है नहीं है, मैं तो निराकार हूँ। निराकार माना प्रकाश हूँ, तो प्रकाश का तो कोई चित्र होता ही नहीं, लेकिन तुमने फिर भी मुझे चित्र दे दिया। कौन सा चित्र दे दिया, मेरा लिंग बना दिया, बड़ा रूपों में मेरे को शिवलिंग बना दिया। चलो उसी रूप में मुझे याद कर लो, उसी रूप में मेरे साथ संबंध बना के मेरे से बातें करो, अपने आप के मन के हाल बताओ। और कोई मेडिटेशन या और कोई भगवान को याद करने की विधि थोड़ी होती है, यही तो होती है। जब उसने अपना संबंध बता दिया, हमने अपना रिलेशन ही तो उसके साथ बनाना, अपने मन की बात कहनी है, हल्का होना। कहते ना किसी से बात करो तो हल्के हो जाओ। हल्के होना माना कि अगर भगवान से अपनी बात कह के हल्के हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी हमारे लिए, कितनी बड़ी शक्ति मिलेगी, बल्कि रास्ता भी मिलेगा। तो वो बाबा हमें बता रहे हैं कि ये बुद्धि में ज्ञान है। बाप याद क्यों नहीं आएगा तुम्हें, चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा बड़ा रूप ही समझ लो बाप का, परंतु याद तो एक को करो ना, तभी तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सारी दुनिया ही उसे याद करती है, तो एक को याद करो। 33 करोड़ देवी देवताओं के या और धर्मों में क्यों जाते हो, क्योंकि बाकी धर्म वाले भी निराकार को ही याद करते हैं। चाहे वो इस्लामी ले लो, बुद्ध ले लो, चाहे वो गुरु नानक जी को ले लो, चाहे किसी को भी ले लो, सब निराकार को ही याद करते हैं, अपनी अपनी विधि से याद करते हैं। तो वो बाबा ने बताया और तो बच्चे कोई उपाय है नहीं है जिससे तुम्हारे पाप कट जाएं। तो जो समझते हैं वो कहते हैं कि बाबा आपकी याद से हम पावन बन के पावन दुनिया विश्व के मालिक बनते हैं, तो हम क्यों नहीं याद करेंगे। वो 1-2 को भी याद दिलाना है। ये बाबा फिर कहता है चलो याद करना, तो 1-2 को भी याद दिलाना ताकि उनके पाप कट जाएं। सारी दुनिया को लेके जाना है ना बाबा ने। मैं भी ऐसे ही एक बार भोग लगाने के लिए गई थी, मेरे मन में संकल्प आया था कि अपना किसने देखी दुनिया, जब जाएंगे तो जाएंगे, फ़िलहाल जो ये जीवन है ये तो जी लें। मैंने भोग लगाते बाबा से यही बात कह दी कि बाबा कि किसने देखी है नई दुनिया। आप कहते हो कि अपने को आत्मा समझो, पढ़ाई पढ़ो, नहीं पढ़ाई पढ़ते हम। तो अपना बाबा ने फिर बोला, बाबा कहते बच्चे चक्र पूरा हो गया है, तुम्हें घर जाना है इस समय, पावन तो तुम्हें बनना ही है, पवित्रता धारण करनी ही है।
और साथ के साथ दूसरों को भी बताना ही बताना है, क्योंकि युग परिवर्तन हो रहा है। इस समय नई दुनिया देवताओं की आने वाली है। अब देवताई में तुम्हें पद चाहिए तो पढ़ाई कर ले, नहीं तो साथ जाने के लिए तुम्हें पावन तो बनना ही बनना है। तो इसलिए चॉइस तुम्हारी है। जब ये बात मेरे को बाबा ने संकल्पों द्वारा भोग में बताई, तब मेरे को समझ में आई कि बाबा इस समय हमारा पिता कितना बड़ा कार्य कर रहा है। तो ये जो मुरली में महावाक्य बाबा हमें रोज़ रोज़ बताते हैं, बहुत गहरे होते हैं और हमें अपने पाप काटने हैं भगवान को याद करते करते, विधि से, जो उसने विधि हमें बताई अपने को आत्मा समझ के, उसके साथ रिलेशन बना के, चाहे बड़े रूप में ही समझ लो उसको। तो अगर हम ये कार्य करते हैं तब जाके उसकी हमें ब्लेसिंग मिलती है और हमारे अंदर की जो आसुरी वृत्तियां हैं वो नष्ट होती हैं। उसको हमारी कितनी फिक्र है ना। तो इसलिए बाबा को याद करते हुए मुरली को भी धारण करते रहें और दूसरों को भी बताते रहें। ओम शांति।